अब हम यरूशलेम जा रहे हैं। हमारे साथ आमिर व्हाइटमैन हैं, जो लिकुड पार्टी के लिबर्टेरियन कॉक्स के प्रमुख हैं। शुभ संध्या। हम उस उक्त युद्ध विराम से 20 मिनट दूर हैं, लेकिन अभी भी सायरन बज रहे हैं। हमें बस इतना पता है कि कुछ ही मिनट पहले नहरिया क्षेत्र और उसके आसपास सायरन्स बज उठे थे। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू की बातचीत को शांति का ऐतिहासिक मौका कहना टिकाऊ है? क्या यही उनका मतलब है? सबसे पहले यही उनका मतलब है और ये ऐतिहासिक विकृतियां हैं। वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो इस स्तर की आखिरी बातचीत 1983 में हुई थी। मेरा मतलब है, मुझे याद दिलाना होगा। अ, अ, सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में मई 1983 में इजराइल और लेबनान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समस्या ये है कि इस समझौते को कभी भी लेबनानी संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और दुर्भाग्यवश लेबनान उस समय एक बहुत ही भीषण गृह युद्ध के बीच में था। उस समय की लेबनानी सरकार के पास इस समझौते को लागू करने की शक्ति नहीं थी और ये स्थिति बनी रही। तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। अब जो थोड़ा नया है वो ये है कि पिछले 2.5 सालों में हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं में भारी गिरावट, साथ ही ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों की कमजोरी ने लेबनान के भीतर राजनीतिक जगह बना दी है, और मैं कहूँगा लेबनान के अपने आंतरिक मुद्दे, जो कि उदाहरण के लिए देश की आर्थिक गिरावट और इस देश में फैली सामान्य युद्ध थकान से जुड़े हैं। वे बस थक चुके हैं, वे शांति चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शिया समुदाय के बाहर समुदाय के लेबनानियों की भारी बहुमत या तो शांति चाहती है या कम से कम कहें कि वे शांति के खिलाफ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मौजूदा स्थिति 1948 में इजराइल बनने के बाद से अब तक जैसी थी, उससे पूरी तरह अलग और बिल्कुल नई है। तो अब राजनीतिक गुंजाइश है, और पिछले 6 हफ्तों में तो राजनीतिक गुंजाइश को और भी बढ़ा दिया है। और पहली बार जितना मुझे याद है, कम से कम मेरी जिंदगी में, मुझे लगता है कि शिया समुदाय के भीतर दरारें आई हैं। ये स्पष्ट है कि अब इस समुदाय का एक हिस्सा पहले जितना हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, और दक्षिण लेबनान में उनके गांवों, उनकी बस्तियों का इजरायली सेना द्वारा विनाश उनके लिए, मैं कहूँगा, असहनीय बना दिया है इस युद्ध का जारी रहना। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत नया है, और इसका बहुत कुछ संबंध इजरायली सैन्य शक्ति और अपनाई गई रणनीतियों से है, जिनमें शिया गांवों और कस्बों का व्यवस्थित विनाश शामिल है, और ये तथ्य कि वहां के निवासी सब कुछ खो रहे हैं, अपनी जिंदगियां भी। और अब हिजबुल्लाह और ईरान के पास वो पैसा नहीं है जिससे वे 2006 के युद्धों के बाद, यानी 2006 के दूसरे लेबनानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कर सके थे। तो वे टूट चुके हैं। मुझे लगता है यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूछें तो मुझे लगता है युद्ध विराम का अभी होना अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि हम शायद हिजबुल्लाह को और 2 हफ्ते तक और अधिक कमजोर कर सकते थे। फिर भी मुझे लगता है इजराइल ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने 1800 से अधिक हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें वे हजारों लोग शामिल नहीं हैं जो घायल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर भी शामिल हैं। उनकी मारक क्षमता पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई है। उनकी लड़ने की क्षमता भी काफी हद तक कमजोर हो गई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि केवल 11 या 12 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। हर एक की मौत हमारे लिए त्रासदी है। हम कह रहे हैं कि हर इजरायली सैनिक के मुकाबले 150 से अधिक हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए हैं, जो बड़ी संख्या है। अनुपात वाकई बेहद चौंकाने वाला है, और ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह के पास अब वो क्षमता नहीं रही जो पहले थी। वे अब इसराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ ही उनकी हथियारों और रॉकेट आतंकी हमलों से मारे गए नागरिकों की संख्या भी बहुत कम है, और इसलिए वे कमजोर हैं। हर कोई देख सकता है कि वे कमजोर हैं। और ये बैठक जो लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ होने जा रही है, ये दिखाती है कि लेबनान की जनता, लेबनानी राज इस युद्ध से तंग आ चुकी है और वे शांति चाहती है। अब जब तक ईरानी शासन वहां है,
तब तक शांति तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करना तो बनता है। और इसके अलावा सिर्फ इस साधारण तथ्य से कि यह कूटनीतिक प्रगति होने जा रहा है, मुझे लगता है कि लेबनान के भीतर राजनीतिक माहौल खुलकर ये कहने की वैधता कि हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध से तंग आ चुके हैं, लेबनान के अंदर काफी बढ़ेगी और ये बहुत सकारात्मक है। तो क्या ये परफेक्ट है? नहीं। क्या कुछ हफ्तों तक और जारी रखना बेहतर होता? शायद हाँ। फिर भी मुझे लगता है कि इजराइल ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा हमें अभी अभी जानकारी मिली है कि नहरिया के पास जिस अलर्ट के बारे में हमने बात की थी उसमें वास्तव में 8 लोग घायल हुए हैं। तो जितना भी हिजबुल्लाह को आईडीएफ ने कमजोर किया है, आप जानती हैं, साफ है कि वे पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। आप सब कुछ नष्ट नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री सहित सभी की थोड़ी आलोचना करना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमें जनता से ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरा मामला, जहां हम पूरी संपूर्ण और मुकम्मल जीत की बात करते हैं कि हम हिजबुल्लाह को नष्ट कर देंगे और वगैरह वगैरह, ये Superlatives. या नहीं, हाँ, लेकिन ये उससे भी बुरा है। ये गंभीर नहीं है और ये ऐसी उम्मीदें पैदा कर रहा है जिन्हें असलियत में पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि हमें और प्रधानमंत्री को भी और लिकुड के सभी राजनेताओं को, दक्षिणपंथियों को, सरकार में सभी को और इजराइल में सेना के सभी लोगों को अपनी भाषा के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ये गंभीर नहीं है और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम पूरी जीत हासिल करेंगे, दुश्मन को कुचल देंगे, जबकि जानते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि आखिरकार हिजबुल्लाह के पास शायद अभी भी दसियों हजार रॉकेट्स हैं जिन्हें वे दाग सकते हैं, और उनकी गोलीबारी करने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमें शायद पूरे लेबनान पर कब्जा करना पड़ेगा, जो कि यथार्थवादी नहीं है। तो हम केवल बल प्रयोग से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हिजबुल्लाह एक समाजशास्त्रीय वास्तविकता पर आधारित है, जो है लेबनान में शिया जनता, शिया समुदाय। जब तक हम इस समुदाय को यह नहीं समझा देते कि वे हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते, उन्हें ये लड़ाई बंद करनी होगी, तब तक वहाँ से खतरा बना रहेगा। हमें इस बारे में ईमानदार होना चाहिए। आपको पता है, हमें सच बोलना चाहिए। हमें ऐसी क्षमताएं गढ़नी या दिखानी नहीं चाहिए जो हमारे पास नहीं है, या जो इतनी महंगी हैं कि ना तो हमारे लिए और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए स्वीकार्य या सहनीय है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम गंभीरता से सोचें कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल ने जबरदस्त सफलता हासिल की है और हम भी अब कहीं बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हमने एक सुरक्षा क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया है, जो अब अपने निवासियों से खाली है, जिसका मतलब है हिजबुल्लाह की क्षमता। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, हिजबुल्लाह की हमारे ऊपर एंटी टैंक हथियारों से सीधे आक्रमण से हमला करने की क्षमता अब लगभग शून्य तक घट गई है। अब वे सिर्फ कातूशा रॉकेट दाग सकते हैं। क्या हम इसे पूरी तरह रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन हमने उनकी क्षमताओं को काफ़ी कम कर दिया है। मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा है जो हम कर सकते हैं, और हमें जो करना है वो ये उम्मीद करना है कि आखिरकार ईरान में ये शासन गिर जाएगा, जिससे हिजबुल्लाह का भी पतन हो जाएगा। और एक तरफ, दूसरी तरफ, अगर हम ईरान में शासन परिवर्तन नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें हिजबुल्लाह पर अलग अलग तरीकों से हमला करते रहना होगा। ऐसी स्थिति लानी है जहां वे टूट जाएं और ज्यादातर शिया समुदाय रुकना चाहें। ऐसा होने पर हम जीतेंगे। क्या हम पहले ही उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं? नहीं। क्या हम 6 हफ्ते पहले की तुलना में इस मुकाम के काफी करीब हैं? बिल्कुल। धन्यवाद आमिर व्हाइटमैन, लिकुड पार्टी के उदारतावादी गुट के प्रमुख। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।